शांति प्रसाद भट्ट जी के पास पहले चल रहे थे। शांति प्रसाद भट्ट जी, जैसा आपने सुना, दुर्गेश नंदिनी जी कह रही हैं कि एक सिर्फ वही ऑप्शन नहीं है, 22-23 साल में अगर रिटायर होकर के आ जाते तो बहुत सारे ऑप्शन है। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में कि यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में छात्र जो है, युवा जो है वो जाया करते थे सेना में। तो वही कह रहे हैं कि अगर आ भी रहा है तो एक हैंडसम अमाउंट लेकर के आ रहा है, और इतनी साल की उम्र में जहां पेरेंट पर डिपेंडेंसी रहती है वो नहीं होगी, और उसके बाद हम 50 तक ले आए, आगे 75 तक कर देंगे। देखिए दिग्विजय जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए साबित हो चुका है कि ये महालफेबाज पार्टी है, जुमलेबाज पार्टी। जिस चीज के ये फायदे बताती है वो ग्राउंड में पेंशन खत्म करके उसके बहुत फायदे बताए। सबसे ज्यादा पेंशन के लिए सबसे आगे बढ़ने वाले यही नेता लोग हैं। खुद की पेंशन खत्म नहीं कर रहे, मगर नई पेंशन के बड़े लाभ बता रहे। इस देश के अंदर सेना का इतना बड़ा टोटा हो गया कि चाइना ने जो है कई हमारी सीमाओं पे कब्जे कर लिए, मगर सेना को आगे बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के, उन्हें 4 साल में सैनिकों को बाहर करने का बड़ा लाभ बताया जा रहा है कि 12 लाख 14 लाख। क्यों भाई, 14-12 लाख देकर आप उनका लाभ दे रहे हो या उनकी जवानी को चौकीदार बनाने की बात कर रहे हो? और वाकई यदि 4 साल की नौकरी करानी है तो सारे अधिकारियों को 2-2 साल की नौकरियां दो कि भैया आप 2 साल ट्रेनिंग करो और उसके बाद घर जाओ, और उसके बाद आप भी गार्ड हो। जैसे जो इनका एक विजय वर्गीय कह रहा था कि हमारे यहाँ नौकरी करेंगे गार्ड की। ये भारतीय जनता पार्टी देश की हर संस्थान को इतना कमजोर करना चाहती है ताकि आने वाले समय में पूंजी देश के अंदर अपने धन के उसमें राज कर सके। मैं पूछना चाहता हूं, अगर जो ये अग्निवीर, अगर 8-10 लाख ऐसे बाहर हो गए और जंतर मंतर पे प्रदर्शन चल रहा था और जो बर्बरता पुलिस ने करी, और ऐसे ट्रेंड लड़के जो हर तरफ से ट्रेंड हो, अगर वो कहीं हिंसक हो जाएंगे तो ये संभाल पाएंगे फिर देश को? कहने का मतलब है दोनों पार्टियां राजनीतिक रूप से इतनी महाबलवान हो चुकी हैं कि ना तो विपक्ष के नेता जो कांग्रेस के हैं में बोल रहे हैं कि हम अग्निवीर खत्म करेंगे, ओल्ड पेंशन लेकर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी देश के बच्चों के साथ अन्याय कर रही है। ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियां पूंजीवाद के आगे नतमस्तक हैं। यही कारण है कि प्राइवेट नौकरियों के चक्कर में नौजवान लोग बर्बाद हो चुके हैं, शादियां नहीं हो रही है पूरे देश में, और अराजकता का माहौल आपने देख लिया, संसद को घेर लिया। भारतीय लोकतंत्र में पहली बार हुआ है कि प्रधानमंत्री को संसद छोड़ के भागना पड़ा, गृह मंत्री जाने। इतनी बुरी हालत इस देश की हो चुकी है, मगर लाभ बताने वाले टीवी चैनल पे और भाजपा के जो चेहरे हैं वो यहाँ पर लाभ बता रहे हैं। अगर इनको लाभ बताना है, पहले अपनी छोड़ें, राष्ट्र के लिए सब त्याग करें, तब भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं का लाभ बताएं, वरना ये राजनीतिक बेईमानी टीवी चैनलों पे और पतियों की स्वीकार नहीं है। ठीक है, पीसी थपलियाल जी कुछ कहना चाह रहे थे। पीसी थपलियाल जी आप बोलिए, उसके बाद मेजर जनरल शमी सबरवाल भी हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। पीसी थपलियाल जी, हाँ बोलिए आप। देखो, जब ये योजना शुरू हुई थी, और यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं कि विदेशों में, कई देशों में ये सिस्टम फॉलो किया जाता है, लेकिन हम लोग भी ये सोच रहे थे कि सरकार शायद सभी युवाओं को कंपलसरी सैनिक नौकरी देने का प्लान बनाई है। बाद में पता लगा कि ये चंद मुट्ठी भर लोगों को अपनी आर्मी का स्ट्रेंथ को घटाते घटाते ऐसी हालत में आ गई कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, ये ठेकेदारी बेसिस पर फौजी तैयार